क्वेश्चन नंबर 16। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ताको हमारा मुंहों पे बोर्ड पे किताब पे नहीं देखना है रे, बौरा है हैं? किताबी पर देख रहे हैं। हाँ किताबी पे देखो। कितना रुपया किसी स्कूल के शिक्षार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखो जैसे कोनो प्रोग्राम है स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है और उसमें रखा गया है कि 7 गो विद्यार्थी को पुरस्कार देना है, 7 गो विद्यार्थी को पुरस्कार देना है और टोटल राशि कितना है 700 रुपया लगाया गया है। 700 रुपया में कौ गो पुरस्कार 7 गो पुरस्कार रखा गया है और कौ गो रुपया टोटल रुपया 700 और ओकरा में है कि प्रत्येक पुरस्कार यानी कि प्रत्येक पुरस्कार है जवन अगला पुरस्कार से 20 रुपया कम का है। समझ में आ गया तो लोगे? प्रत्येक पुरस्कार अगला पुरस्कार से 20 रुपया कम का है। जैसे देखो हम तुमको पुरस्कार दे दिए 50 रुपया का है और फिर उसके बाद वाला का पुरस्कार देंगे 20 रुपया कम 30 रुपया का देंगे और फिर उसके बाद वाला के फिर 20 रुपया कम देंगे 10 रुपया का पुरस्कार देंगे। समझ में आ गया तो लगे? तो ऐसा ही 20-20 रुपया कम है तो बताना है कि 7 पुरस्कार का दाम कितना रुपया था। समझ में आ गया तो लगे? तो देखो सबसे पहले मानेंगे कि माना प्रथम 7 पुरस्कार तो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ये 7 पुरस्कार हो गया। समझ में आ गया तो लगे? देखो इसमें का दिया है तो क्वेश्चन नंबर 16 तो 7 नगद पुरस्कार तो इसका मतलब क्या हो गया यानी कि n का मान हो गया 7 गो पुरस्कार हैं तो n का मान कितना होगा 7 और उसके बाद कुल कितना है 700 तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि SN हो गया 700 यानी कि 7 पुरस्कार का योग दिया है कितना 700। समझ में आ गया तो लगे? दिखाई दे रहा है बढ़िया? उसके बाद अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो डी का मान हो गया यानी कि सबन में 20 रुपया कम सबन में 20 रुपया कम तो डी का मान हो गया +20 की -20 में है। तो अब देखो तो फार्मूला लगाओ कौन वाला SN वाला तो SN वाला फार्मूला लगा दो तो n/2 प्लस n-1 इंटू डी। SN के जगह पे 700 n के जगह पे 7/2 2 a के जगह पे a का मान दिया है a का मान नहीं दिया है ना तो a जम का त्यों तो 2a प्लस 7 - 1 और डी के मान -20। अब देखे करा के लेके चल जावे पलटी तो ये हो जाएगा 1400 हो जाएगा ना। चाहे सफाई करके एक नंबर लेके आ जाओ तो 2/7 और 2a हाँ 700 और उसके बाद 2a प्लस 6 गुना -20 और काटो करके तो ये हो गया 100 तो 100 दूनी 200
बराबर 2a माइनस 120। 120 हो गया। तो अब देखो 200 प्लस 120 बराबर 2a, तो हो जाएगा 320 बराबर 2a। तो a का मान आ गया 160। समझ में आ गया तो लगे। तो अब देखो ये लिखो कि प्रथम पुरस्कार का मूल्य, प्रथम पुरस्कार का मूल्य। तो यानी कि प्रथम पुरस्कार कौन है हमारा, A1 कहो चाहे A कहो, तो हो गया 160 है। अब देखो दूसरा पुरस्कार का मूल्य, तो इसका मतलब क्या है A2 नो। तो A2 का सूत्र लगाओ, तो A प्लस D, तो A का मान 160 है और प्लस D का मान माइनस 20 है। तो 160 माइनस 20 तो हो गया 140। समझ में आ गया तो लोगे। अब देखो A3 निकालो, तो A3 का मतलब हो जाएगा A प्लस 2D, तो 160 प्लस 2 गुना माइनस 20, तो 160 माइनस 40 बराबर 120। अब निकालेंगे A4। समझ में आ रहा तो लगन कैसे डायरेक्ट अब लिख देते हैं कि A4, तो A प्लस 3D, तो A का मान 160 प्लस 3 गुना माइनस 20। अब डायरेक्ट देखो कितना हो जाएगा 60 है, तो 160 में से घटेगा तो सही। तो चौथा पुरस्कार का दाम कितना है 100 रुपया। अब A5, तो A प्लस 4D, तो A का मान हो गया कितना 160 प्लस 4 गुना D का मान माइनस 20, तो कितना हो जाएगा 80। अरे कम के लिए चलो अब आराम से 20 कम के लिए आ जाओ, हो जाएगा, चाहे ऐसा निकालो। तो A प्लस 5D, तो A का मान 160 है प्लस 5 गुना माइनस 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 5 100 100 या 160 है, तो 160 घटा दो तो हो गया 60 है। अब देखो अब A7, तो A प्लस 6D, तो A का मान हो गया 120 अब प्लस 6 गुना माइनस 160। तो देखो 160 माइनस 120, तो हो गया 40। यानी कि जो लास्ट में पुरस्कार मिलेगा 7वां पुरस्कार, तो उसका दाम हो गया कितना 40 रुपया। अब देख लो यानी कि सभन में 20 गो कम है। ध्यान से देखो, सबसे पहले पुरस्कार रखा गया 160 रुपये का, ओकरा बाद वाला का पुरस्कार है 140 रुपया, ओकरा बाद वाला के पुरस्कार है 120 रुपया, उसके बाद वाला के 100 रुपया। 100 को कम है नो, 100 गुना 20 को कम है एकरा में। तो यही हो गया आंसर, उतारो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखो किताब में। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। पेड़ लगाने के बारे में क्या किया, सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। समझ में आ गया तो लोगे। अब देखो अब कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। अनुभाग को है क्रम में, जिसे ध्यान से देखो एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। ऐसा ही कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखो। प्रत्येक कक्षा के लिए कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितना होगा, यानी कि कुल पेड़ों का योग ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, एगो स्कूल है,
पहला से लेके 12 क्लास तक हैं। और सब लड़के अपना मीटिंग करके सोचा कि हम लोग पर्यावरण को अच्छा करने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। तब सोचा सब कि जौवन जौना जौना क्लास में है उतना पेड़ लगाना है। इसे पहला क्लास के 1 पेड़, दूसरा क्लास के 2 पेड़, तीसरा क्लास के 3 पेड़, चौथा क्लास के 4 पेड़, और डॉट डॉट कहाँ तक है 12 तक, 12वां क्लास के 12 पेड़। समझ तो गए, संख्या के अपना क्लास के संख्या के बराबर पेड़ लगाना है। इसे 5वां क्लास में है तो उसे 5 पेड़ लगाना है। हो गया ना क्लियर है। और में दिया है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। समझ में तो लगे 3 अनुभाग, यानी कि टोटल में 3 अनुभाग हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना। इसे देखो, जैसे पहला क्लास में कौ पेड़ लगाएगा 1 गुना 3, ये कैसे हो गया 1 गुना 3, यानी कि 3 अनुभाग हैं। अब देखो 2 गुना 3, 3 गुना 3, डॉट डॉट 12 गुना 3। समझ में आ गया तो लगे, समझ में आ गया तो लगे। यानी कि है 3 3 3 का है, कैसे कि 3 गो अनुभाग हैं, ओकरा में 3 गो इसे ना सेशन होता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, तो 3 गो अनुभाग है। तो देखो ये हो जाएगा कितना 3 3 दूनी 6, 3 का 9, और डॉट डॉट 12 तिया 36। तो देखो ए बराबर हो गया 3 और डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। समझ में आ गया तो लगे। उसके बाद क्या दिया है, हाँ एन अंतिम पद दिया है। एन बराबर कितना दिया है 36 हो गया ना क्लियर है। तो एन का मान दिया है, एन का मान नहीं दिया है ना, एन का मान दिया है देखो। और एन का मान हो गया, एन का मान हो गया 12, एन का मान हो गया 12 का है कि 12 क्लास तक है। हाँ तो एन पदों का योग ज्ञात करना है। रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर तो इस द्वारा लगाए कुल पेड़ों की कितनी संख्या होगी, कुल पेड़ों की कितनी संख्या होगी। तो देखो लास्ट में एक मतलब कि एन दिया है। तो देखो तो निकालेंगे एस एन, तो एन बटा 2, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 36, अंतिम पद। कुल पेड़ों की योगफल ज्ञात करना है। कुल पेड़ों की संख्या का मतलब क्या है कि कुल पेड़ों को जोड़ के बताओ कि कितना पेड़ टोटल लगेगा। तो एस एन निकालना है, तो एन बटा 2 ए प्लस एल, इहो लग जाएगा, ये फार्मूला सेट हो जाएगा ना। क्या है कैसे कि एन लिखो, एल लिखो चाहे ए एन लिखो। अब देखो तो एन के जगह पे 12 बटा 2 और ए के जगह पे 3 और ए एन का मान हो गया 36। कटा दो, ये हो गया 6 गुना 39 हो गया। अब गुना करो तो 9 6 54 की 4 हासिल 5 36 या 18 गो, ये हो गया यानी कि 23 हो गया ना। तो कुल पेड़ों की संख्या कितना हो गया 234। समझ में तो लगे, उतारो देखो रोके के ओकरा बुझात नहीं थे। देखो क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से देखो, किताब में देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है देखो किताब में देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, पहले फिगर देखो बोर्ड पे। जैसे में हम मान लेते हैं एगो केंद्र ए, समझ में आ गया तो लगे। और उसके बाद
एगो मान लो बी। देखो अब एकरा के ऐसन घेरो कि ए हो जाना चाहिए बीच में है नु, बीच में हो गया, बीच में हो गया ए। अब देखो अब एकरा के फिर ऐसन लेके आओ ऐसन कि बी हो जाएगा केंद्र, यानी कि नीचे से केंद्र हो गया बीच में कौन, बी। अब फिर उसके बाद ऐसन खींचो ऐसन कि फिर केंद्र हो जाएगा कौन, ए। समझ आ गया तो लगे। और उसके बाद फिर ओकरा के ऐसन लेके मिला है कि केंद्र हो जाएगा बी। समझ आ गया तो लगे। देखो हो गया नु। तो ऐसा ही कहाँ तक जाएगा, 13 चक्कर। ऐसा ही कौन चक्कर लगाएगा, 13 चक्कर। देखो अब ऊपर में दिया है L1, उसके बाद L2, नहीं L1 हो गया नु, हई हो गया L1 और नीचे हो गया हई L2। और फिर जब ऊपर में गया तो L3, फिर हई नीचे आ गया है जा तो ये हो गया L4। L का मतलब हो गया लंबाई। समझ में तो लगे। तो ये क्या बन गया, इसे देखो एगो हम बना देते हैं। ये क्या है, वृत्त हो गया ना, वृत्त। एक के काट दो इसे, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया ना। तो अर्धवृत्त हो गया। तो वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। अर्ध का निकालना है, अर्ध का तो पाई आर हो जाएगा ना। अर्ध का मतलब क्या कि बाटा में 2 कर कटा दो तो पाई आर। समझ में आ गया तो लोग इतना। तो यानी कि इस सबहनी का लंबाई निकालना है। जैसे अब बताइए लंबाई L1 का लंबाई कितना हो जाएगा, और L2 का लंबाई कितना, L3 का लंबाई कितना, L4 का लंबाई कितना। ऐसा ही 13 बार घूमेगा, 13 चक्कर। तो सबहनी के यानी कि 13 तक योगफल बताइए जोड़ करके, यानी कि इसका लंबाई कितना होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए, यानी कि बारी बारी से एक बार केंद्र ए लेना है, एक बार केंद्र बी को लेना है। और त्रिज्या देखो कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 0.5। यानी कि पहले इसका त्रिज्या कितना है, ये वाला त्रिज्या 0.5। समझ आ गया तो लगे। जब अब तो ए का केंद्र ए का त्रिज्या हो गया 0.5। और फिर अब बी के जब केंद्र मानो तो कितना हो जाएगा। चलो अब देखो, 1 होगा कि 1.5 होगा, 1.0। देखो यानी कि R1 कितना मान लें 0.5। R2 कितना हो जाएगा 1.0। R3 1.5। R4 कितना हो जाएगा 2.0। और ऐसा ही आगे तक जाएगा। समझ में तो लगे। अब देखो, अब परिधि का सूत्र देखो। अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई R1 प्लस पाई R2, कैसे कि 13 का योगफल ज्ञात करना है। तो 13 गुण परिधि बनेगा, अर्ध परिधि कगो 13 गो बनेगा। तो एगो हो गया, समझ में आ गया तो लगे। पाई R2
पाई आर 3 प्लस पाई आर 4। अब 13 तक दिया है, 13 तक दिया है, तो कहाँ तक? पाई आर 13। समझ में आ गया तो लगे इतना। अब देखो पाई को निकालो बहरी, पाई को कॉमन कर लो, तो R1 प्लस R2 प्लस 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 R3 प्लस R4 डॉट डॉट कहाँ तक? प्लस R13। अब मान रखो, मान रखो, तो पाई जस के तस रह दो। R1 के जगह पे कितना लिखेंगे? 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 डॉट डॉट कहाँ तक है? R13। समझ में आ गया इतना तो लगे। अब देखो कितना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 6.5। चलो सब लिखा गया है क्या लिया है? 13.5 हो जाएगा ना। 6.5 कैसे दोगुना करो तो हो जाएगा 12। 13 बार घुमाना है। तो अब पाई के मान रखो 22/7। अच्छा पहले मानो निकाल लो। ए का मान हो जाएगा यहाँ से कितना? 0.5 और डी का मान हो जाएगा 0.5 और एन का मान हो जाएगा 13। एन का मान 13 नहीं होगा। समझ में आ गया तो लगे? समझ में आ गया ना। अब देखो अच्छा है हेजा लिख दो, अगला छोड़ दो, अगला ऐसे ही लिखो। देखो यानी कि 13 पदों तक छोड़ दो, 13 पदों तक है, ऐसा ही छोड़ दो। तो एन का मान हो गया 13। तो अब देखो पाई के जगह पे लिखो 22/7। हो गया ना क्लियर? चाहे चाहे पाई छोड़ दो, ऐसा ही क्या लिखेंगे जब ए प्लस n-1 योगफल निकालना है। कबो देखो प्लस में रहेगा ही, प्लस में तो समझ जाना है कि योगफल ज्ञात करना है। तो पाई के रहे दो अलग है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। पाई के मान रखो 22/7, n के जगह पे 13/2 और 2 ए के जगह पे 0.5 प्लस n के जगह पे कितना हो जाएगा? 13-1 0.5। अब देखो 22/7 कटेगा नहीं कटेगा, तो 13/2 अब गुना करो 1 हो जाएगा ना, प्लस यानी कि घटाओ 12 तो हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो अब देखो 22/7 ये हो गया 13/2 गुना में 7 हो गया ना। तो अब के लिए बढ़ा लो 22/7 गुना 13/2 गुना 7 से 7 कट गया, ये हो गया 11। तो गुना करो तो 13 गुना 11 कितना हो जाएगा? तो 143 ही हमारा आ गया आंसर। समझ गए ना। यानी कि टोटल लंबाई 143 मीटर उटर में दिया है, कुछ सेंटीमीटर में, तो ये लगा लो सेंटीमीटर। समझ में आ गया तो लगे। देखो फिर से समझ लो एक बार।
जैसे R1 दिया है 0.5। R1 का मतलब होता है कि ए का केंद्र मानो, ए का केंद्र हो गया 0.5 हो गया, तो ऊपर वाला के काम हो गया क्लियर, यानी कि त्रिज्या पता चल गया। अब आ जाओ नीचे, अब L2 के लिए, तो L2 के लिए कितना हो जाएगा, अब बिनु केंद्र हो जाएगा, तो ये कहने की 0.5 और 0.5 तो हो जाएगा 1। तो ऐसा ही बारी बारी से केंद्र मानो और 0 पॉइंट बढ़ाते चल जाओ, तो यानी कि 0.5 फिर 1.0 1 पॉइंट फिर एक में 0.5 जोड़ो तो हो जाएगा 1.5 या 2.0, ऐसा ही बढ़ेगा सब। तो क्या निकालना है, तो अर्धवृत्त का परिधि, तो परिधि का सूत्र होता है पाई आर। तो पाई R1 पाई R2 पाई R3 सबहनी के जोड़ना है, तो यही इसीलिए बीच में प्लस, कहाँ तक, पाई R13 तक। पाई बाहर निकाल दो, जब सबहनी में पाई है तो पाई बाहर निकाल दो, तो R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट कहाँ तक, R13 तक। और मान रखो R1 का मान ऊपर से देख के लिखा गया कहाँ तक, 13 पद तक R13 है, तो यानी कि n का मान हो गया 13। अब a का मान हो गया प्रथम पद, तो पते हैं शुरू वाला हो जाता है प्रथम पद, और d का मान अगला पद में से पिछला पद घटा दो, तो d का मान हो गया, n का मान मिल गया। आ योगफल ज्ञात करना है, देखो बीच में प्लस प्लस का मतलब क्या हो गया कि योगफल ज्ञात करना है, तो पाई के अपन अलग ही रहे दो, पाई अपन साइड में है, योगफल का सूत्र लगा दो, तो n/2 2a + n - 1 × d। पाई जस का तस n के जगह पे 13/2, बस वही वाला, तो तुम लोग समझ में आ गया कैसे हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखो किताब में। 200 लठो, लठो का मतलब क्या होता है, लाठी ना का दवा, जिसे लकड़ी का कुदारी के बेट होता है ना, कुदारी का बेट वैसन के मोटा मोटा मतलब लकड़ी का काट करके बनाया गया है। कगो 200 का है, सरियाया गया है एक पे एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। फिगर देखो कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितना है, 20 लट्ठे, उसमें से अगली पंक्ति में 19 गो, तो लोग गिन के चेक कर लो, और उससे अगली वाली में 18 गो, इत्यादि इत्यादि के मतलब उसके बाद वाला में 17 गो, उसके बाद वाला में 16 गो, उसके बाद वाला में 15 गो, ऐसे ही नहीं घटेगा। तो क्या करना है, तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। देखो क्या पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया नु कि 200 लकड़ी का गोटा है, गुटका उटका, और ओकरा पे निचले सबसे 20 गो, ओकरा बाद वाला 19 गो, ओकरा बाद वाला 18 गो, ओकरा बाद वाला 17 गो, ऐसा ही। तो अगर हम पूछा है कि बताओ यानी कि कितना पंक्ति में सरियाया गया होगा कि 200 पुर जाएगा, समझ में तो लगे, 200 पुराना है। और उसके बाद बताइए कि ऊपर वाला में सबसे ऊपर वाला में को गो लाठा बचेगा। अब देखो सबसे पहले लिखो 20 19 18 17 डॉट डॉट हो जाएगा ना, तो लास्ट में 200 नहीं लिखाएगा, यानी कि एसएन का मान हो गया 200 नु, यानी कि सबहनी का योगफल दिया है 200। तो देखो ए बराबर 20 और डी बराबर कितना हो जाएगा -1, एसएन का मान हो गया 200, समझ में तो लगे। तो एसएन का फार्मूला लगाओ, एसएन का फार्मूला तो n/2 2a + n - 1 × d, तो 200 n/2 2a + n - 1 और d के जगह पे -1। अब देखो तो ये 200 गुना में 2, समझ में आ गया कैसे हो गया 2, यानी कि आ गया बराबर के एक किनारा, तो गुना में हो गया। अब देखो तो 40 प्लस
ध्यान से देखो तो कितना हो जाएगा। देखो हम डायरेक्ट माइनस में अब प्लस में गुना कर देते हैं तो माइनस n माइनस 1 समझ में आ गया तो लगे ना। देखो ये हो गया कितना 400 यहाँ पर गुना करो तो 40 n हो जाएगा ना। अब देखो माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो प्लस n समझ में आ गया तो लगे। तो अब देखो 400 बराबर 41 n माइनस n स्क्वायर। अब वो कहीं खींचो ये किनारा हो जाएगा ना। तो प्लस n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0 हला मत करो समझ में आ गया तो लगे। अब देखो अब यहाँ पर गुणनखंड करो तो गुणनखंड करो तो गुणनखंड कैसे होगा। दो गो ऐसा खोजो कि गुना करने पर 400 और जोड़ घटाव करने के बाद 41 आ जाए माइनस 41 आ जाए। तो कौन कौन लेंगे n स्क्वायर माइनस देखो मेरे बैल लगे थी हम देख कौन कौन टूटल जल्दी ना तो दिमाग में ढेर लगा पड़ी। तो लोग अपन 41 कैसे कैसे है बेटा कहियो बराबर कौन है बात माइनस गधा है बराबर के है ना बा तो में तो बराबर के है नहीं बा। पच्चीस 41 आया था। अब ग्यारह के अभी तक कह के तूरे में मिलावे में 9 घंटा लगी यही से जल्दी नहीं बनाएगा। देखो n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर 0 इसके गुणनखंड करो तो n स्क्वायर माइनस 25 n प्लस 16 n दोनों माइनस में रहेगा दोनों माइनस में तब ना माइनस माइनस दोनों के जोड़ाएगा तो माइनस 41 प्लस में 400 बराबर 0 तो n कॉमन करो तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन करो तो n माइनस 25 बराबर 0 तो n माइनस 16 और n माइनस 25 बराबर 0 तो n माइनस 16 बराबर 0 एगो n माइनस 25 बराबर 0 तो n का मान आ गया एगो 16 और एगो n का मान आ गया एगो n का मान कितना आ गया 25 तो n का मान आ गया कगो 2 तो 2 हो गया तो 2 होगा n का मान 2 कब होगा। ध्यान से देखो यानी कि कहने का मतलब है कि पंक्ति का संख्या कितना आ गया एगो आ गया 16 एगो आ गया 25 तो ऊपर में 2 पंक्ति नहीं बनेगा। तो देखो कैसे पता चलेगा कि कौन गलती है कौन सही है। तो पहले निकालो 25वां पद निकालो और उसके बाद 16वां पद तो 16वां पद पहले निकालो 16वां पद तो a प्लस 15 d तो a का मान हो गया कितना 20 प्लस 15 d का मान -1 तो कितना हो गया 5 आ गया ना। अब निकालो 25वां पद तो 25वां पद निकालो तो a 25 है तो a प्लस 24d तो a का मान हो गया 20 प्लस 24 गुना -1 समझ में आ गया तो लगे तो कितना हो जाएगा 20 माइनस 24 बराबर -4 तो -4 होगा। ध्यान से देखो जैसे सरियावत चलो ऊपर एक घटावत चलो और लास्ट में आ जाएगा -4 अरे गधा कहने का मतलब है कि लास्ट में 0 आ जाएगा घट जाएगा साफा चाहे 1 आ जाएगा माइनस में आ जाएगा ऊपर सरियावत है अंतिम सबसे ऊपर वाला छोर पे -4 आ जाएगा तो लोग सरियावर हो जाए कुछ ईंटा उटा सरियावा तो लास्ट में क्या हो जाएगा। अरे एगो लास्ट में बचेगा सरियावत एगो के बाद एक ले चलो
माइनस में चल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अंतिम पंक्ति जौन हो जाएगा नु तो 16 होगा। कौन यानी कि अंतिम पंक्ति कितना हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना 16। 16 गो पंक्ति बनेगा इसे सरिया सरिया के 16 गो। आ ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कौ गो लठा होगा, तो ऊपरी पंक्ति में लठों की संख्या बराबर 5। तो 2 का आंसर हो गया। समझ में आ गया तो लग बढ़िया ले ई ना कि मार दो आंसर 16 हो 25 को। चेक करो कि यानी कि कौन सही होगा। उतारो जल्दी। चलो देखो उतारो जिसको उतारना होने। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो ध्यान से देखो। पहले देखो यानी कि ये हो गया रोड। रोड के बगल में एगो रखा गया है बाल्टी। समझ में गया। और उसके बाद 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर यानी कि 5 यानी कि क मीटर 5 मीटर बीच में 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में है कि एक आलू दौड़ है। आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है। यानी कि प्रारंभिक स्थान जहाँ से दौड़ शुरू करना है वहीं पर एक बाल्टी रखा गया है। समझ में आ गया तो लगे। जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अब 5 मीटर पे पहला आलू रखा गया है दौड़ में। इसे देखो वहां पर अगर रखा गया है आलू, दूरी कहाँ हो गया 5 मीटर। अब देखो तथा अन्य आलुओं को सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर परस्पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखा गया है। समझ में आ गया तो लगे। क गो 10 गो। तो एन का मान कितना हो गया 10 गो। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती हैं तथा निकटतम आलू को उठाती हैं और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डाल देती हैं और दूसरी आलू को फिर उठाती हैं लेकर डाल देती हैं। देख ध्यान से देखो। यानी कि पहले शुरू करना है बाल्टी भी से। तो बाल्टी भी से शुरू करना है और जाके यहाँ से वो आलू उठा लेना है। ये सब क्या है आलू। ये आलू है। तो आलू को उठा लो और उठा के लेके आओ। तो कम मीटर हो गया 5 मीटर पागल 10 मीटर नू। जैसे दौड़ के जाओ आलू उठाओ फिर लेके आओ डालो ले जाके सूझ जाओ लीजिए कि फिर जाके। अरे पागल जैसे लेके जाओ आलू उठाओ फिर लेके आओ तो फिर 5 मीटर जाओ 5 मीटर आओ तो 10 मीटर हो गया नो। तो देखो ये हो गया क मीटर 10 मीटर। फिर जैसे अब यहाँ पर नहीं रहना है फिर जाओ अब कहाँ अब फिर अब आगे जाओ आगे। तो 5 और 3 8 हो गया नो 8 मीटर। यानी कि देख यानी कि यहाँ के बीच की दूरी है 5 मीटर ये दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर। तो यानी कि यहाँ से दौड़ेगा तो जाएगा यहाँ पर तो 8 हो गया नो 8 फिर होने से आओ तो कहता ना 16। अब देखो अब जाएगा कहाँ फिर अगला 11 फिर होने से आएगा तो 11 दूनी दौड़ छोड़ दो।
समझ जाएंगे तो लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन है सब। तो देखो ए बराबर आकार निकालना है, यानी कि दूरी ज्ञात करना है, टोटल कितना दूरी तय करेगा, तो ऐसे नहीं निकलना है, ऐसे नहीं निकलेगा, यानी कि सब दूरी जुड़ाएगा। तो डी का मान देख, डी का मान 16 माइनस 10 बराबर एन का मान 10 10 हो जाएगा नो, यानी कि लास्ट में कितना है 10 गो। तो अब निकालो एस 10 एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कटा दो 5 और 2, अब देखो कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी का मान 6 5 9 6 5 गुना जोड़ समझ गए, 5 का 20 7 5 35 2 37, तो यानी कि आतना मीटर दूरी तय करना पड़ेगा। देख फिर से देखो, यानी कि बाल्टी भी से प्रारंभ करना है, दौड़ कहाँ से प्रारंभ करना है, बाल्टी भी से, तब बेल्टा भी से जाओ वैसे उठा के फिर लाओ, तो 5 मीटर जाओ 5 मीटर आओ 10 मीटर। अब फिर उसके बाद वाला आलू कहाँ है 3 मीटर के आगे, तो 3 मीटर आगे दौड़ो, यानी कि 5 मीटर जाओ और 3 मीटर आगे जाओ तो 8 मीटर, और फिर उन्हें से आ जाओ 8 मीटर, तो 16 मीटर। समझ आए तो लोग, ऐसा ही 10 बार करना है, तो एन का मान 10 है, समझ गए तो लोग, यानी कि 10 गो अलुइया रखल गए 10 गो, तो 10 बार में जाना पड़ेगा, ई ना कि एक ले जाओ बाल्टी लेके सब डाल के आ जाओ, ऐसे नहीं करना है, पारा पारी। तो आंसर हो गया टोटल, समझ में आ गया तो लोग, बढ़िया ले उतारो, देखो हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। अब अगले चैप्टर हम लोग कल देखेंगे।